नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज का वीडियो परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है CSIR की अलग अलग जो यूनिट है, और ये रिक्रूटमेंट होने वाली IICT से रिक्रूटमेंट निकली हुई है, वो भी परमानेंट पोस्ट पे। यदि आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में होने वाला है, तो हम सभी चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं CSIR की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, और ये रिक्रूटमेंट हुई निकली है हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से रिक्रूटमेंट निकली हुई है, और परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है। सबसे पहले यहाँ पर डेट देख लीजिएगा कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाले हैं। तो डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप लोग देख सकते हैं 14/8/2025 से मॉर्निंग के 9 बजे ये स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/9/2025 रात के 12 बजे तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल दिया गया है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, जिसे शॉर्ट में CSIR IICT कहा जाता है, जहाँ से परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर पर काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर है। आप देखते हैं यहाँ पर CSIR IICT इनवाइट किया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है और आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोगों को ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। और चलिए इसमें देखते हैं, 2 पोस्टर निकाला गया है। सबसे पहले जो निकला है आप देख सकते हैं पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, पे मैट्रिक, टोटल एमिलमेंट और अपर एज। तो JSTO जो 01 का है, ये जूनियर जो स्टेनोग्राफर रहता है उनके लिए यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए ओनली एक पोस्ट है, वो भी ST के लिए, और यहाँ पर लेवल 4 रखा गया है। और यहाँ पर सैलरी होने वाली है 52,755 रुपये रहने वाली है। और यहाँ पर एज रहेगी, एज आप देख सकते हैं 27 है, और 12/9/2025 के अकॉर्डिंग एक्सीडिंग किया जाएगा एज का, मतलब कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद जो अपर एज है वो आगे देखेंगे कि कितनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है तो वो कितना मिलता है। सेकंड जो पोस्टें निकली हैं MTS 02, आप लोग यहाँ देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पर टोटल जो हो टोटल नंबर पोस्ट 8 निकाला गया है। 8 पोस्टें हैं टोटल। UR के लिए 3 पोस्टें, EWS के लिए 1 है, OBC जो एनसीएल कैंडिडेट उनके लिए 1 पोस्ट निकाला गया, SC के लिए 1 है और ST के लिए 1 है। टोटल देखा जाए तो 8 पोस्टें निकाला गया। इसमें जो रहने वाला लेवल 1, और अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी रहेगी आपकी 35,393 रुपये। इसमें अपर एज 25 ईयर है। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट कोड, जो जूनियर सेक्रेटरियल है उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 10+2 12th पास या फिर इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन द स्टेनोग्राफर, स्पीड मांगा है 80 WPM इंग्लिश हिंदी में। और जब आप लोगों की जॉब लगेगी तो यहाँ दिया हुआ है जॉब रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोगों का जो काम रहेगा टू प्रोवाइड किया जाएगा सेक्रेटरियल एंड स्टेनोग्राफिक असिस्टेंट, टाइपिंग या फिर एनी अदर ऑफिशियल वर्क आप लोगों को दिया जाएगा असाइन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ये काम रहेगा आप लोगों का। इसके बाद जो मल्टीटास्किंग है, यहाँ पर मल्टीटास्किंग MTS के लिए मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट पास होना चाहिए। डिजायरेबल है इंटरमीडिएट, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा है 10वीं पास। ये तो डिजायरेबल है, या फिर एक्सपीरियंस भी डिजायरेबल है। अब इसके बाद MTS के लिए आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोगों की MTS में जॉब लगेगी तो क्या काम मिलेगा। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेक्शन, जनरल क्लीनिंग, अपकीमिंग ऑफ द सेक्शन, कैरिंग ऑफ फाइल डॉक्यूमेंट्स टू अदर सेक्शन, फोटो कॉपिंग, सेंडिंग फैक्स ETC, ये काम रहेगा आप लोगों का। या फिर आप लोगों को MTS हॉस्पिटलिटी सर्विस मिलती है, तो यहाँ पर भी फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ गेस्ट हाउस,
कलेक्शन करना पड़ेगा एनी रिमिटेंस ऑफ गेस्ट हाउस चार्ज, जनरल क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रूम, अटेंडिंग टू गेस्ट कंप्लेंट, क्यूरी एंड द रिक्वायरमेंट, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर ETC, ये सब काम रहने वाला है। यदि आप लोगों को MTS में जॉब लगती है और हॉर्टिकल्चर या फिर हाउसकीपिंग का काम मिलता है तो आप लोगों का काम रहेगा मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द गार्डन एंड द ग्रीन स्पेस, प्लांटिंग, न्यूट्रिंग एंड केयरिंग फॉर प्लांट एस वेल एज द मेंटेनेंस का रहेगा। गार्डन एक्टिविटी देखना पड़ेगा आप लोगों को, ये काम आप लोग यहाँ पर और देख सकते हैं। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड वर्क एरिया, स्टॉक एंट्री करना पड़ेगा आप लोगों को, या फिर एनी अदर वर्क जॉब असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम पर आप लोगों को जो अथॉरिटी है उसके तहत आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये सब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। या फिर आपको MTS ट्रांसपोर्ट का काम मिलता है तो इसमें देख सकते हैं आप मेंटेनेंस ऑफ अपकीप ऑफ व्हीकल, शेड्यूलिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मैनेजिंग व्हीकल रिकॉर्ड एंड लॉग बुक मेंटेनेंस करना पड़ेगा। या फिर प्रोसेसिंग फास्टैग, इंश्योरेंस, रिन्यूअल बिल, परफॉर्मेंस ड्राइव ड्यूटी इफ़ रिक्वायर्ड, ये सब आप लोगों का ड्यूटी हो सकती है। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये केयरफुली से देख लीजिएगा। अब जब आप लोगों की जॉब लगती है तो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस। तो आप लोगों को जब जॉब लगेगी दिस पोस्ट कैरी किया जाएगा, यूजुअल अलाउंस मिलेगा आपको, डेयरनेस अलाउंस जिसे DA कहा जाता है, हाउस रेंट अलाउंस जिसे HRA कहते हैं, ट्रांसफर अलाउंस जिसे TA कहते हैं, ETC एडमिसिबल टू रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और CSIR के तहत आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, गवर्नमेंट एकोमोडेशन टू यूटिलाइज करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को HRA विल नॉट बी प्रोवाइडेड। यदि HRA नहीं मिलता तो फिर उसके पैसे मिलेंगे आप लोगों को। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव ट्रेवल कंसेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा आप लोगों को। या फिर इसके बाद जो NPS है, NPS को बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। ये सब चीज़ दिया हुआ है। फिर अदर कंडीशन में आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन कैसे होने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले तो आप लोगों का एग्ज़ाम रहेगा, मोड ऑफ एग्ज़ाम OMR बेस्ड पे एग्ज़ाम होने वाला है। OMR बेस्ड पे हो सकता है, या फिर आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, या फिर OMR बेस्ड भी हो सकता है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन रहेगा। इसके बाद मीडियम आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में रखा जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम 10+2 12th के आधार पे आप लोगों का एग्ज़ाम रहने वाला है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वेश्चन जो रहेगा 200 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों को टाइम 2 घंटे 40 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें सिलेबस भी आप लोग देख सकते हो। सिलेबस में है जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 50 नंबर हो जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पर 0.25 इन द सेंस 1/4 की माइनस मार्किंग रखा गया है, डिडक्ट किया जाएगा। यदि आप लोगों के 4 रॉन्ग आंसर होते तो एक सही वाला क्वेश्चन कट हो जाएगा या नंबर कट हो जाएंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट में जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और यहाँ पर माइनस मार्किंग 0.25 इन द सेंस 1/4 की माइनस मार्किंग है। इसके बाद 3rd नंबर पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन में 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का 100 नंबर हो जाएंगे। इसमें भी माइनस मार्किंग 0.25 1/4 की माइनस मार्किंग रखा गया है। इसके बाद प्रोफेशंसी टेस्ट रहेगा। प्रोफेशंसी टेस्ट में आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश जो रहेगा यहाँ पर 10
मिनट में 80 WPM। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट एलिजिबल, तो टाइम आप लोगों को 50 मिनट दिया जाएगा और 70 रहेगा इसमें एलिजिबल। हिंदी के लिए 65 और 90। अब यहाँ पर प्रिपरेशन और मेरिट किस आधार पर बनने वाली है देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ प्रोफेशंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफर बिल ओनली क्वालिफाइंग रहेगा। आप लोगों को जो प्रोफेशंसी टेस्ट होने वाला वो क्वालिफाइंग रहेगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी आप लोगों की किस में, आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम, उसके आधार पर आप लोगों की फाइनल मेरिट बनने वाली है। प्रोफेशंसी टेस्ट ओनली आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे MTS। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो MTS, जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ शॉर्ट में MTS कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या सिलेबस रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप C, जिसे MTS कहा जाता है शॉर्ट में। इसमें सबसे पहले तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। इन द सेंस आप लोगों का पेपर यहाँ पर ऑफलाइन रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी द सेट किया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और तेलुगु लैंग्वेज में आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 10वीं के स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं 150 होने वाले हैं। टोटल टाइम अलॉटेड रहेगा 2 घंटे के टाइम पे आप लोगों को 150 क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यहाँ पर मैक्सिमम 75 नंबर के और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे होने वाला है। नेक्स्ट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे 75 नंबर। यहाँ पर भी माइनस मार्किंग 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पर रखा गया है। जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यहाँ पे 150 नंबर हो जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स आपके। यहाँ पर भी माइनस मार्किंग है 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी आप लोगों के क्वेश्चन 50 रहेंगे और यहाँ पर 150 नंबर रहेंगे मैक्सिमम। यहाँ पर भी माइनस मार्किंग है 1 नेगेटिव मार्क। इसके बाद इम्पोर्टेंट में यहाँ पर दिया हुआ है नोट करके मेथोडोलॉजी ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ टाई। यदि 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट है, 2 या फिर मोर देन कैंडिडेट जिनका इक्वल होता है, टाई होता है, तो उस कंडीशन में कैसे उन लोगों को सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले कंडीशन ये दी हुई है कि जिसने भी नेगेटिव मार्किंग कम किया है उसको प्रायोरिटी सबसे पहले दिया जाएगा रिटन टेस्ट में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, ओल्ड कैंडिडेट है, तो उसको प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन में यहाँ दिया हुआ है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसने सबसे पहले पास किया है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें यदि तीनों कंडीशन सेम चलती है, यदि यहाँ पर तीनों कंडीशन तक 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट सेम चलते हैं, तो अगला जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप लोगों का जो नॉर्म रहेगा, अल्फ़ाबेटिकल में जिसका नाम पहले आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर B और C, किसी का नाम B या C में आता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी B वालों को दिया जाएगा, फर्स्ट नेम अल्फ़ाबेटिकल। आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। साइट यहाँ दिया हुआ है www.iict.res.in। कैरियर पर जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है उसके आधार पर अपलोड करना है। अब इसमें आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन स्टार्ट 14/8/2025 सुबह के 9 बजे ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर लास्ट डेट जो है आप लोग देख सकते हैं 12/9/2025 रात के 12 बजे तक ये लास्ट डेट रखा गया है। 500 रुपये फीस रहने वाली है और आप लोग SBI या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।
और यदि आई थिंक सब चीज़ें आपको क्लियर समझ में आई हैं, या फिर इसके बाद भी यदि कोई क्वेरी है आप लोगों को तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और जो जो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप लोगों को ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। और इसको केयरफुली से एक बार रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।